बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलेगा, ये चर्चाएं लगातार चली आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से अलग एक मोर्चे की कवायद शुरू हो चुकी है। भीतर ही भीतर इस मोर्चे पर कई दिग्गज काम कर रहे हैं। अब इसका फैसला कब होगा, कब ये सामने आएगा, ये बातें अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मीडिया जगत में भी आप लगातार सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार कभी महागठबंधन की तरफ जाएंगे तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। जिस तरह से आपने देखा कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक बार दोनों के रिश्ते में खटास आई, वहीं बिहार में 24 सीटों के जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं एमएलसी के, उस पर एक बार फिर से सहमति बन गई। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जिस तरह से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एग्रेसिव हैं, वहीं आरसीपी सिंह बाहर आए और आरसीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के संबंधों के बारे में बताया और कहा कि 5 साल ये सरकार चलेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व से किसी भी तरह का कोई भारतीय जनता पार्टी को एतराज़ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इन सारी बातों को लेकर के एक चर्चा जो ज़बरदस्त ढंग से चल रही है वो ये है कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं खटास पैदा हो गई है और इस खटपट का फ़ायदा नीतीश कुमार को लगातार अब मिलना भी शुरू हो चुका है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस एक्शन में आ रही है और कांग्रेस एक्शन ले रही है, एक तरफा फैसला राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, उसको लेकर के नाराज कांग्रेस ने जहां उपचुनाव में जम करके अपने जो शक्ति है उसका प्रदर्शन किया और दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिसका घाटा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को हुआ और नीतीश कुमार को फ़ायदा हो गया। अब एक बार फिर से 24 सीटों के जो चुनाव होने हैं एमएलसी के स्थानीय निकाय के कोटे से, इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने लंबी प्रतीक्षा की और इस प्रतीक्षा का जवाब हालांकि लालू प्रसाद चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक तरफा फैसला करते हुए कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। हालांकि चर्चा चली थी कि कांग्रेस को कुछ सीटें मिलेगी, इंतज़ार का भी ख़त्म हो गया और 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने ये बता दिया कि कांग्रेस राजद का कोई संबंध नहीं है, वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। और इस बात को लेकर के उन्होंने महागठबंधन का उम्मीदवार बताया। इस पर भी कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के भीतर गहन मंथन का दौर चल रहा है। हमने जब राजेश राठौर से बातचीत किया था तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि वो स्वतंत्र हैं और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को लेकर के पूरी तरह से आशान्वित है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कहना है कि हमारी पूरी तैयारी है। हाईकमान से जिलावार 3 और 4 प्रत्याशियों का, जैसा कि राजेश राठौर से भी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हर सीट के लिए हमने 3 से 4 उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लिया है। अब पैनल से अधिकांश भावी प्रत्याशियों का नाम पर सहमति भी बन चुकी है और जल्दी ही 20 लोगों का नाम जारी किया जाएगा और बाकी के बचे हुए 4 नामों पर हम एक बार फिर से अपने सहयोगी दल वाम दलों से बात कर रहे हैं। 24 सीटों में से 20 सीट पर प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। बुधवार से गुरुवार के बीच प्रदेश नेतृत्व की स्वीकृति मिलने के बाद इन नामों की घोषणा हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये प्लानिंग कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है? क्या नीतीश कुमार भीतर ही भीतर कोई ना कोई गेम प्लान कर रहे हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर के हो रहा है? इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि प्रशांत किशोर भी हाल फिलहाल में जो बयान दिए हैं, उस बयान में स्पष्ट उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि एक बार फिर कांग्रेस उनके साथ नई रणनीति को लेकर के 2024 और 25 की तैयारियां करे। क्या उसी रणनीति का हिस्सा है जो कि शुरू हो चुका है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के साथ जो ममता बनर्जी ने पहल किया था उस पर विराम लगा दिया था प्रशांत किशोर ने, और उसके बाद से ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी खटास आ गई है। अब ये जितनी भी खटास है, इस खटास को लेकर के और खटपट को लेकर के किसका फ़ायदा और किसका घाटा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस ने नए प्लानिंग के तहत जो नया गेम प्लान रचा है, जो नई प्लानिंग की है, उसका सीधा सा घाटा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद को होता दिख रहा है और इसका फ़ायदा नीतीश कुमार को निश्चित रूप से होगा, जैसा कि उपचुनाव में भी हुआ था। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।